महादेव। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण कथा। भारतीय संस्कृति के माध्यम से रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड अध्याय 36 और 37। श्री विष्णु की पराजय में दधीच मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीच और क्षुभ के विवाद का इतिहास, मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीच की अवध्यता तथा श्री हरि का क्षुभ को दधीच की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधि, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिवचरित को कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में राजा क्षुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीच मुनि के शाप दे दिया था, जिसके उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं के साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीच ने क्यों शाप दिया, यह बात सुनो। प्राचीन काल में क्षुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीच के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से ध्रुव और दधीच में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीच कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीच की यह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा क्षुभ ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। क्षुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है। इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्व संदेह मुनि। इस श्रुति के कथनानुसार सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। स्वनंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा क्षुभ का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनिश्रेष्ठ दधीच को बड़ा क्रोध हुआ। मुनि अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीच ने क्षुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्राह्मण के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले क्षुभ अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीच को काट डाला। उस वज्र से আহিत हो भृगुवंशी दधीच पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गवंशधर दधीच ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीच के शरीर को, जिसे क्षुभ ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीच के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शुभ भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्राचार्य जी बोले, दधीच, सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके मैं श्रुत प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज
और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीन तत्वों के आभनीय, गार्हपत्य और दक्षिण यज्ञ, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्ति भूतों के अथवा सात्विक आदिभेद से त्रिविध भूतों के, त्रिविध स्वर्ग, त्रिभुज के भूत, सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधि पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्यान्य जीवों में और गणों में, उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतः ये सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विजश्रेष्ठ महामुनि नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण कल्पों की पुष्टि होती है तथा कुछ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टिवर्धनम हैं। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का व्याप्त स्वरूप यूं है। पूर्वारुकमिव वंदनान मृत्यु मूर्छ्यमामृतातम, अर्थात प्रभु जैसे खरबूजा जाने पर लताबंध से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हूँ। अमृत पद मोक्ष से पृथक न हो। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्तों को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान शिव ही बंधन। यह मृत्यु संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय मंत्र का ध्यान करो, जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनमें ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं। अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें पानी गोद में रखे हुए तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ दधीचि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य जी भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीच बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ की।
दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीचि ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप से प्रसन्न चित्त हुए भक्त वत्सल भगवान शिव दधीचि के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीचि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने स्वयं कुमार दधीचि से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्ति शिरोमणि दधीचि दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीचि ने कहा, देवों के देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीचि का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें ये 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीचि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा क्षुभ के स्थान में गए। महादेव जी से अवैधता, वज्रमय अस्थि और अधीनता पाकर दधीचि ने राजेंद्र क्षुभ के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा क्षुभ भी क्रोध करके दधीचि पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए, परंतु क्षुभ का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीचि का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार क्षुभ को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीचि की अवैधता, दीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार क्षुभ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय के सेवक दधीचि से पराजित हो गए। शिव की पूजा से गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ध्वज को शुभ ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीचि नाम के प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हैं जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीचि ने भरी सभा में आकर मेरे बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरि मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महात्मा दधीचि की वेदिता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी की अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा क्षुभ से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपति, विशेषतः रुद्र के लिए जो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीचि को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीचि के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीचि को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर क्षुभ बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गए। इसी के साथ हमारा